हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग सेंटर। आज हम अपना पिछला वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। और आज के सेशन में हम 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हो तो वो बहुत इजी होने वाला है। ओके। और ये आपको ज्यादा मार्क्स भी देके जाएगा। ये कम से कम 4 मार्क्स के लिए तो आता ही है। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका टेक्स्ट बुक का पेज, प्रैक्टिस सेट 3.6। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो इसका देख सकते हैं। और उसका ही बेस है, क्योंकि ये जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके लिए हमें पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हेल्प लगने वाला है, क्योंकि जैसे वही फैक्टराइजेशन हमें इसमें रिपीट करना है। ओके। ये थोड़ा सा उसका अगला स्टेप है। ओके, एडवांस वर्जन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। अभी अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे, बिकॉज वी नो दैट ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला यूज करके अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स ए रेस टू 4 और एक्स रेस टू 4 हो जाएगा। और उसको सॉल्व करना, उसको फैक्टराइज करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसका एक शॉर्टकट है जो आज हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये टर्म रिपीट हो रहा है और इस टर्म को हम अभी कंसिडर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम m कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसका यूज करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है इसको हमने m कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये m और ये स्क्वायर, सो ये हो गया m स्क्वायर, यहाँ पे m, सो माइनस 8 इंटू एम प्लस 12। तो आप देख सकते हैं आपका इक्वेशन हो गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12। और जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमें यहाँ पे यूज करना है, तो हमें 12 के फैक्टर्स चाहिए यहाँ पे। ओके, 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन माइनस 8 आना चाहिए। सो एडिशन होना चाहिए, मतलब दोनों को सेम साइन रहेंगे, माइनस माइनस। एंड वी नो दैट 6 2 ज़ा 12। ओके, और दोनों को माइनस माइनस साइन देने हैं, इसलिए -6 और -2। तो m स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म हम एज इट इज रखेंगे। सिमिलरली ये जो लास्ट टर्म है वो भी एज इट इज रहेगा, जस्ट -8 को हम लिखेंगे -6 -2। आपके दोनों कंडीशन आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 6 2 ज़ा 12 एंड -6 -2, ये हुआ -8। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो ही आप ये फैक्टर्स यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो m स्क्वायर और -6m में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे मुझे तो सिर्फ m कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम m कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m-6। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। सिमिलरली यहाँ पे -2, ये माइनस साइन हमें कॉमन लेना है, और यहाँ पे 12 है, 12 मीन्स 2 6 जा, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे -2 कॉमन लेते हैं, ये m प्लस 12, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे m बचा हुआ है, और यहाँ पे 12 में से 2 तो आपने ले लिया, तो बचा हुआ 6। ये प्लस का साइन माइनस कैसे हुआ, लेकिन जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो ये प्लस साइन चेंज होके माइनस हो जाता है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करते हो तो देखो -2 इंटू एम -2m एंड माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो देखो m-6 m-6 ये दोनों ब्रैकेट हमेशा
सेम आने चाहिए, तो ही आप आगे फैक्टराइज कर सकते हो। जब ये m-6 कॉमन आ जाते या सेम आ जाते, उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो भी आउटर टर्म्स है m-2 वो लिखेंगे हम नेक्स्ट ब्रैकेट में, दैट इज m-2। तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन m² - 8m + 12 का। आपको फैक्टर्स मिल गए m-6 m-2। यहाँ पे हो गया? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे तो वेरिएबल x है और यहाँ पे हमने आंसर निकाला m में। तो जैसे हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है x² - x के जगह पे m, तो वो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। मतलब जो हमने लिया था वो हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम अभी जो लिया है वो चुपचाप यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो resubstitute, that's why we are going to write resubstitute the value of m, और m का जो वैल्यू था x² - x वो हम as it is लिख रहे हैं। You can see m के जगह पे हम सिर्फ x² - x लिख रहे हैं, ओके, और -6 as it is। सिमिलरली x² - x ये -2 as it is। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जो लिया था वही हम आसानी से रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये आप अगर देखोगे तो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहे हैं और क्या वो फैक्टराइज हो सकते हैं? इफ यस, तो आपको सॉल्व करना है। अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहे तो नहीं करना है, बस एज इट इज रख सकते हो आप। सो x² - x - 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो हमें पता है 3 2 6, करेक्ट, 3 2 6 एंड 3 - 2 इज 1। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए 3 एंड 2। अभी यहाँ पे जो माइनस साइन है, मिडल साइन माइनस होने की वजह से हमें ग्रेटर को देना पड़ेगा माइनस, और जो कि हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो दोनों को सेम साइन लेंगे तो सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो हमें अल्टरनेट साइन लेना पड़ता है, और अल्टरनेट साइन के लिए अगर ग्रेटर आपने माइनस लिया है तो ये लेना होगा प्लस। चलो कंडीशन क्रॉस वेरीफाई करके देखो, 3 2 -3 + 2 -6 आ रहा है, यस, और -3 + 2 अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये होने वाला सब्सट्रैक्शन बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस। तो ये मिल गए फैक्टर्स। ओके, और एक तो बाकी है यहाँ पे x² - x -2। तो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -2 दे लेकिन सब्सट्रैक्शन तो -1 आना चाहिए। जो कि यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 तो प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर होने की वजह से यहाँ पे फैक्टर तो सेम ही मिलेंगे, दैट इज 2 1 2। सिर्फ आपको अभी साइन चूज करना है क्योंकि माइनस होने की वजह से एक रहेगा प्लस, दूसरा रहेगा माइनस। तो ग्रेटर को देना है माइनस बिकॉज बी इज माइनस मीन्स आपका मिडल टर्म माइनस है। तो ग्रेटर को गया माइनस, तो अब अपने आप आ जाएगा यहाँ पे प्लस। और इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो ये हो जाएगा आपका x-2 एंड x+1। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से फिर से कॉमन लेना है आपको, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x-3, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया, अगेन x-3, x-3, x-3 ब्रैकेट सेम आ रहा है तो उसको एक ब्रैकेट में लिखो, आउटर टर्म्स इन द अनदर ब्रैकेट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x-2 और x² में क्या कॉमन है? सिर्फ x, तो ब्रैकेट आएगा x-2। यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं है, और ऐसे केस में हम 1 कॉमन लेते हैं तो +1 इन ब्रैकेट x-2। अगेन दिस टू ब्रैकेट्स आर सेम, so x-2 एंड आउटर टर्म्स दैट इज x+1 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको ये 4 फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो ये 4 फैक्टर्स है किसके? गिवन एक्सप्रेशन के। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, वीडियो को पॉज़ कीजिए, उसको ठीक से एक बार पढ़िए और ये आप प्रोसीजर रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। क्या है स्टेप बाय स्टेप में कुछ मिनटों में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी रिपीटेड पार्ट है उसको m कंसीडर करना है। जैसे ही हम m कंसीडर करते हो आपको एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है, उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज होने के बाद उसके वैल्यूज रीसब्स्टिट्यूट करो। कुछ सम्स इतने इजी है कि ये यहाँ तक रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ तक ही खत्म हो जाएंगे, ये आगे
फैक्टराइज हो रहे हैं इसलिए हम उसको और फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल ऐसे भी है, चलो देखते हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24। ओके, तो अभी आप सोचोगे यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे कॉमन ले? रुको, यहाँ पे 5x माइनस 25 है, 5x माइनस 25 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 कॉमन है, 5x एंड 25। तो यहाँ पे आप अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5। ओके, और अभी आप देखोगे तो x माइनस 5, यस इट इज कॉमन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल से फटाफट उसको m कंसीडर कर लो। ओके, तो अभी आप सोचोगे कि हमेशा हमें m ही क्यों कंसीडर करना है, क्या हम दूसरा कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं करोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है उसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे अगर x दिया है देन यू कैन टेक y, यू कैन टेक z, whatever but except x। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है m, आप चाहे a लो, b लो, c लो, या आप z भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, x माइनस 5 को अगर हमने m कंसिडर किया है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा m, और m रेज टू 2 मतलब हो गया m स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 5 हमने कॉमन ले आई, इसके जगह पे आने वाला है m, सो माइनस 5 इंटू m माइनस 24। तो आपका इक्वेशन दिखेगा ऐसे, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 24। अभी फटाफट मुझे फैक्टर्स बताओ, 24 के फैक्टर्स। ओके, आप वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में फैक्टर्स कैलकुलेट करो क्या आ रहे हैं देखो, और फिर हम मैच करके देखेंगे। 24 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका सब्सट्रैक्शन 5 आना चाहिए। सब्सट्रैक्शन क्यों? बिकॉज सी का साइन है माइनस। ओके, और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, 24 वन जा 24, इसलिए मैं 24 के फैक्टर्स ले रहा हूँ। तो 24 के फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए जिनका सब्सट्रैक्शन 5 आएगा। चलो फाइंड आउट करो, 6 फोर आएंगे क्या? अब मैं आपको कुछ हिंट्स बताता हूँ। 6 फोर इज ऑल्सो 24, लेकिन 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कैंसल आउट। देन 12 टू जा ऑल्सो 24, लेकिन 12 टू जा क्या होगा, 12 प्लस 2, सॉरी 12 माइनस 2, आंसर आएगा 10, हमें चाहिए 5। सो इज इट पॉसिबल? नहीं। तो और एक फैक्टर है 8 थ्री जा, यस 8 माइनस 3, हमें आंसर मिलेगा 5, एंड 8 थ्री जा 24 भी होता है, तो इसलिए हमारे फैक्टर से 8 और 3। अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि निगेटिव साइन किसको देना है, 8 को या 3 को? ओके, 8 को या 3 को? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिडल साइन है वो माइनस, तो जब जो भी मिडल साइन होता है वो हम देते हैं ग्रेटर को, तो हमें देना है 8 को। सो आई होप आप सबके फैक्टर्स करेक्ट आए होंगे। अगर करेक्ट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि यस फैक्टर्स आर करेक्ट। सो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3m माइनस 24। सो फटाफट हमें इसको कॉमन लेके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, m माइनस 8। जब आप यहाँ पे m स्क्वायर है तो ये 2m है, उसमें से एक हमने कॉमन ले लिया तो बचा हुआ आएगा दूसरा इसमें, तो m माइनस 8। सिमिलरली यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कैसे, यहाँ पे तो 24 है, 24 मीन्स 3 8 जा 24, तो ये 3 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 8। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तो ही आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, m माइनस 8 हमने एक बार कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में आया m प्लस 3। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अगर ये सेम नहीं आए तो क्या होगा, अगर सेम नहीं आए इसका मतलब आपने कुछ रॉन्ग सॉल्व किया है। ओके, तो आप कुछ माइनर सा मिस्टेक देख सकते हो, वो ढूंढ के आप उसको करेक्ट कर सकते हो। नाउ m माइनस 8 एक ब्रैकेट में आएगा और m प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया सम? नहीं, क्योंकि हमें जो उधार लिया है वो रिटर्न तो करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर debt? Your debt is x minus 5, instead of you are taking against m, so we have to resubstitute it। So again
we will write, resubstitute the value of m, and that is x minus 5. So instead of m, we are going to write x minus 5 and the minus 8 is as it is. Similarly, resubstitute this value of m, that is x minus 5 and plus 3 as it is. So यहाँ पे सिंपल है क्योंकि ये x है, फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, फिर -5 जो भी लाइक टर्म्स है आप उसको ऐड कर सकते हो। सो -5 माइनस 8 विल बी -13 एंड -5 प्लस 3 विल बी -2। सो ये आ गए आपके फैक्टर्स। अभी आप सबको इजी लग रहा होगा क्योंकि ये प्रीवियस से थोड़ा इजी है, करेक्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड सम इजी है या डिफिकल्ट। ये है आपका थर्ड सम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 64। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये रिपीटेड टर्म है, तो ज्यादा क्या सोचने का, हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 6x को m कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको m कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, m स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया m स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे m प्लस 8 माइनस 64। ओके ओके, अभी क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई, उसको प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम ये 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू एम माइनस 8m प्लस माइनस माइनस 8 8 जा 64। तो यहाँ पे माइनस 64 और एक मिल गया और ये पहले का एज इट इज। ओके, देखो 8 इंटू एम 8m, 8 8 जा 64 और ये 64 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, m square minus 8m minus 64 and this minus 64. So these are like terms, minus 64 minus 64 we can add it. So ये हो गया minus 128. So आपका quadratic polynomial आपको मिलेगा m square minus 8m minus 128. अभी हमें 128 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सब्सट्रैक्शन कितना आने वाला है, 8। ओके, तो ऐसे आप फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे 16 8 जा 128 और जिसको आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा -8। ओके, साइन कैसे देने हैं, देखो मिडल साइन माइनस है तो ऑब्वियसली ग्रेटर को जाएगा माइनस साइन, और जो कि हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन होने चाहिए, इसलिए इसको हम साइन देंगे प्लस। तो आपके फैक्टर्स आ गए m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 8m माइनस 128। अभी सिंपल सा स्टेप है, कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने। तो m स्क्वायर माइनस 16m में क्या कॉमन है, सिर्फ m कॉमन है, सो m माइनस 16। और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे है 8 कॉमन, सो यहाँ पे आ गया m माइनस 16। सो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे m माइनस 16 एंड m प्लस 8। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी आपको पता है कि हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। सो हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। तो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। अभी आप सोचोगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x कहाँ से आया, स्टार्टिंग में हमने लिया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू m, तो m के जगह पे हमें सिर्फ वही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। ये माइनस 16 कहाँ से आया, ये m माइनस 16 है ना, ये माइनस 16 एज इट इज है, m का जो वैल्यू है वही हम लिख रहे हैं, नो चेंजेस। सिमिलरली m प्लस 8 है यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 8 एज इट इज। ओके, नाउ अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सोचोगे अरे यार ये फिर से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 4 मार्क्स के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर से फैक्टराइजेशन करते हैं। माइनस 16 के फैक्टर चाहिए जिनका सब्सट्रैक्शन आएगा 6, 8 2 जा 16, 8 माइनस 2 इज 6। वेरी सिंपल, सो ओरली आपने फाइंड आउट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर
-8x + 2x - 16। अभी ये मत पूछना -8x क्यों है, ये मिडल साइन जो है वो ग्रेटर को जाता है, मैंने बताया था। ओके, और x² - 6x + 8, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 8 के आपको फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन। अभी आप पूछोगे एडिशन क्यों? ये दो देखो, सी का साइन क्या है? प्लस, और जब सी का साइन प्लस होता है तब हमें करना होता है एडिशन, और साइन भी सेम देते हैं, और वो किसको देख के देते हैं? मिडल साइन को। तो यहाँ पे हमें देना है -4x एंड -2x प्लस 8। तो यहाँ पे -6x की जगह पे हम सिर्फ लिख रहे हैं -4x एंड -2x। बाकी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अभी हमें लेना है कॉमन, तो चलो कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा x - 8, और +2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो फिर से x - 8, x - 8, x - 8 सेम आ गया, तो उसको एक ब्रैकेट में लो, आउटर टर्म्स दूसरे ब्रैकेट में। सिमिलरली यहाँ पे करो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ओनली x, तो ब्रैकेट में आएगा x - 4, करेक्ट। देखो, x कॉमन लेने के बाद x - 4, और यहाँ से -2 कॉमन लो, तो यहाँ पे x - 4, ये प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं माइनस। तो आपके चारों फैक्टर्स आपको मिल गए। यहाँ पे x - 4, और ये आउटर टर्म्स x - 2, और यहाँ पे जो पहले हमने फाइंड आउट करके लिखे x - 8 एंड x + 2। दैट इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड एग्जाम्पल। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज x² - 2x + 3, x² - 2x + 5 - 35। ओके, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जाओ। देखो, कुछ सेम सेम दिख रहा है। यस, अभी तो आपको फटाक से दिखाई देगा। यहाँ पे x² - 2x, x² - 2x सेम है। आप कहोगे इसको m कर लो सर जी। यस, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके सिवा हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते। तो इसको हमने कंसीडर किया m, तो ये हो गया m + 3। फिर से यहाँ पे आ गया m, तो m + 5, और ये -35 कहाँ? वो तो लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया -35। नाउ इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें क्या करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तभी तो हमें फैक्टराइजेशन करना हम कर सकते हैं। सो m इंटू एम, m², m इंटू 5, 5m, 3 इंटू m, 3m, एंड 5 3s are 15, -35 एज इट इज। अभी आप बोलोगे सर आप तो ओरली बताते जा रहे हो, कुछ हमें स्क्रीन पे भी दिखाओ। तो ये देखो, m इंटू एम, m², m इंटू 5, 5m, 3 इंटू m, 3m, 5 3s are 15 -35। ओके, अभी ये लाइक टर्म्स है, तो चलो फटाफट ऐड करो। 5 + 3 हो जाएगा 8m, एंड ये +15 - 35 का क्या करना है? प्लस माइनस माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन करो, और 35 + 15 आएगा -20। ओके, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए 20, आई एम रिपीटिंग, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 20 एंड सब्सट्रैक्शन चाहिए 8। बताओ जल्दी, 4 5 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 4 4 - 5 आंसर आएगा 1, यहाँ पे चाहिए 8। फिर और कौन से फैक्टर्स है? यस, 10 2s are 10 2s are 20 एंड 10 - 2 दैट इज 8। मिडल साइन प्लस है, तो ग्रेटर को जाएगा प्लस। वेरी गुड, अब सब लोग सीख गए हैं। m² + 10m - 2m - 20। चलो कॉमन लो फटाफट। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ओनली m, so m is common, so in bracket you will write m + 10, then -2 is common here, then again you can write m + 10. This should be same, m + 10 and m - 2 are your factors. ओके, अभी क्या करना है? अभी करना है रीसब्स्टिट्यूट। रीसब्स्टिट्यूट मतलब जिसका वैल्यू लिया था उसको रिटर्न कर दो। m का वैल्यू है x² - 2x, तो यहाँ पे m के जगह पे हम लिखेंगे x² - 2x, ये -2 एज इट इज।
फिर m की जगह पे हमें लिखना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एज इट इज। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, फैक्टराइज होता है क्या? अगर होता है तो करना पड़ेगा, और नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे 2 के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है जिनका सब्सट्रैक्शन 2 आए, बिकॉज 2 इज द प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन से? एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। मतलब 2 1 जा 2, ये दो ही फैक्टर है, और अगर उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा 1। हमें चाहिए यहाँ पे 2, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते। दूसरे बहुत सारे मेथड्स है जो मैं आपको 10th में सिखाने वाला हूँ। तो ये मेथड से हम इसको नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे रखना है एज इट इज। ओके, अभी हमें करना है 10 के फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स है 10 1 जा 10 एंड 5 2 जा 10, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, और इसमें कोई भी एडिशन -2 तो नहीं आता, इसलिए ये आंसर यहीं तक हमें रखना है, ठीक है? और इसके जो आगे फैक्टराइज है, ऐसा नहीं है हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम इसके अलग-अलग मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे आपका काम होता है समाप्त। आपको यहीं से खुश होना है और आपके यहीं पे 4 मार्क्स आ जाएँगे। तो ये सम यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी आप इसको पॉज़ करो, फिर से रिवाइंड करके देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है एंड, और हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा हटके है, और थोड़ा 1-2 स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्रैकेट y प्लस 2 इन y माइनस 3 y प्लस 8 एंड y प्लस 3 प्लस 56। ओके, दिख रहा है तो ये फैक्टर फॉर्म में, लेकिन ये प्लस 56 के वजह से हम इसको फैक्टर्स नहीं कह सकते। अगर ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता तो आप इसको जरूर फैक्टर्स कह सकते। तो अभी हमें इसको पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है और फिर उसको करना है फैक्टराइज। तो इसको पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो अगर आप इसको डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी ब्रैकेट से किसी को भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो नहीं तो वो पूरा मेस हो जाएगा। तो किस ब्रैकेट से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो। सपोज अगर आप ये दो फर्स्ट दो ब्रैकेट और लास्ट 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या होगा, मिडल टर्म जो आएगा ये 2 माइनस 3 का कॉम्बिनेशन आएगा। 2 प्लस माइनस 3 ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आएगा मिडल टर्म आपका -1, और आप अगर इसको ऐड करके देखोगे तो 8 प्लस 3 ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 11, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि हमें कुछ सेम नंबर्स आने चाहिए जिसको हम कर सकते हैं कंसीडर, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो वाई स्क्वायर आने वाला है, करेक्ट? यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आएगा, तो मिडल टर्म भी सेम होगा तो ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो देखते हैं, फर्स्ट से हम थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये +2 + 8 आएगा +10, और ये -3 + 3 हो जाएगा 0। तो ये भी सेम नहीं आ रहे। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो +2 एंड +3 हो जाएगा +5, और अगर मिडल 2 करेंगे +8 -3, सो 8 -3 दैट इज आल्सो 5। ओके, तो यहाँ पे भी +5 आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके, मिडल 2 भी +5 आ रहा है, करेक्ट? तो कैसे चुनेंगे आप? सिर्फ नंबर्स को ऐड करके देखो, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो वो ब्रैकेट्स को सिलेक्ट करो, ठीक है? तो पहला ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट हमने चूज किया, क्योंकि ये +2 और +3 आंसर आ रहे हैं +5। सिमिलरली +8 -3 भी हमें आ रहा है +5, इसलिए हम फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट और मिडल 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है? ओके, अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हम इनको रीअरेंज तो कर ले। सो y+3 यहाँ पे, और ये y+2, देन y-3 मिडल 2 ब्रैकेट एट लास्ट, +56 को भूलना मत। Okay. Now we are going to multiply. So after multiplication, what you will get? Y into y, y square, y into 3,
3y, 2 into y, 2y and 2 3s are 6. वैसे ही y into y, y square, y into 8, 8y, minus 3 into y, minus 3y, 8 3s are 24. ये दोनों आगे पीछे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। सेम टर्म और लाइक टर्म्स को आप कर सकते हो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो y स्क्वायर एज इट इज, 6 एज इट इज, 3y प्लस 2y हो गया 5y। सिमिलरली y स्क्वायर माइनस 24 एज इट इज, माइनस 3 प्लस 8 हो गया प्लस 5y प्लस 56 को भूलना मत। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया आपका y स्क्वायर 5y, y स्क्वायर 5y सेम। तो जैसे ही हमें सेम मिल गया, हमने उसको लिया पकड़ और उसको कंसिडर किया m। तो ये जैसे ही हमने m कंसिडर किया, तो आप देख सकते हो ये हो गया m प्लस 6 और ये हो गया m माइनस 24 प्लस 56 को भूलना मत। So m plus 6, m minus 24 plus 56, m into m square, m into minus 24, minus 24m, 6 into m, 6m and 6 minus 24 minus 144 plus 56. Okay, now again add the like terms, m square, then प्लस माइनस 24 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस होगा, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सो सब्ट्रैक्शन के बाद आपको आंसर मिलेगा 18। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 144 प्लस 56 प्लस माइनस माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा आंसर 88। अभी हमें 88 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन, वाई सब्ट्रैक्शन, तो बिकॉज यहाँ पे c का साइन है माइनस, तो 88 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन आए 18। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, सब्ट्रैक्शन 18 आ रहा है मतलब फैक्टर्स 18 से ज्यादा ही होंगे, तो वो फैक्टर्स है 22 4s are 22 4s are 88 and 22 minus 4 will be 18। तो यहाँ पे आप आपके फैक्टर्स लिख सकते हो, m स्क्वायर माइनस 22m प्लस 4m माइनस 88। अभी आप सोचोगे सर यहाँ पे प्लस क्यों ले लिया, तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या करना है, हमें जब भी मिडल साइन यहाँ पे माइनस करना है, हमें लेने हैं अल्टरनेट साइन। मिडल साइन जाएगा ग्रेटर को, तो बचा हुआ को आएगा प्लस साइन। अभी ले लो कॉमन, m minus 22 is common, sorry m is common, so we will remain m minus 22 and यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद again m minus 22। So factors are m plus 4 and m minus 22। लेकिन यहाँ पे हमें रीसब्स्टिट्यूट तो करना होगा। रीसब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, जो हमने उधार लिया है। यहाँ पे है y square 5y, so resubstitute the value of m and therefore you will get y square plus 5y plus 4 and here y square plus 5y minus 22। अभी जिसको फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो उसको करो, जिसको नहीं कर सकते वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे ही मैं सेकंड ब्रैकेट्स की तरफ देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि 22 के फैक्टर सिर्फ है 11 2s और 11 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके हमें 5 नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट तो हम एज इट इज रखेंगे। सेकेंड, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन सॉरी फैक्टराइजेशन करना होगा क्योंकि 4 के फैक्टर्स ऐसे हमें पता है जिसका एडिशन हम 5 ले सकते हैं और वो है 4 1 4। तो यहाँ पे देखो हमें फैक्टर्स मिलेंगे 4y प्लस 4 एज इट इज, और इसको मैं बड़ी खुशी खुशी एज इट इज लिखूंगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ y कॉमन, सो ब्रैकेट में आएंगे y प्लस 4 और यहाँ पे हमें लिखना है कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिखना है 1, सो y प्लस 4। अगेन y प्लस 4 टेक इन वन ब्रैकेट एंड y प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट विल बी एज इट इज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी आगे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करोगे आप और आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हमने 1 2 3 4 किए वैसे ही है, बहुत सिंपल है। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है,
तो मैं सिर्फ आपको छोटा सा हिंट देने वाला हूँ। मतलब मैं आपको हाफ सॉल्व करके दिखाऊंगा, हाफ की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन यहाँ पे x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर दिया है, तो ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स व्हाट? इसको हम करेंगे 2 times. You can take 2 times x minus 4 into x minus 4. स्क्वायर मतलब it is multiply by 2 times. So इसको हम लिखेंगे x square x minus 4 x minus 4। तो हो गया। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे हो गया। अभी हम इसको चेक करेंगे, ऐड करके देखो, -3 -4 हो रहा है -7, यहाँ पे भी -7 हो रहा है क्या? -4 -5, यहाँ पे तो हो रहा है -9। कैसे? -3 -4 -7, और इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे मिल रहा है -9। तो नहीं चलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं चलेगा। सेकंड भी -4 है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट -3 -5 हो गया -8, और मिडल 2 का देखो अभी -4 -4, ये भी -8। अरे वाह, मैच हो गया। तो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट और मिडल 2 अगेन। देखो ये दोनों सब में ऐसे ही फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है, आपको हर बार चेक करके देखना है। तो -3 एंड -5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे करना है -4 इंटू -4। मल्टीप्लाई करके देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 -5x, -3 इंटू एक्स -3x, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। ओके, सिमिलरली x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x into 4 minus 4x, x into minus 4 into x minus 4x, and minus minus plus 4 4 the 16, minus 6 will be as it is. Okay, x square minus 5x minus 3x आपको मिलेंगे minus 8x plus 15 as it is. x square minus 4x minus 8x plus 16 minus 6 as it is. देखो सेम टर्म मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो इसको हम कंसिडर करेंगे m। तो ये हो गया m प्लस 15, और ये हो गया m प्लस 16, -6 को भूलना मत। और यहाँ पे सेम आप क्वेश्चन नंबर 5 को फॉलो करके आगे सॉल्व कर सकते हो, और मुझे कॉन्फिडेंस है आप जरूर सॉल्व करोगे इसको, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। So don't forget to like, share and subscribe our channel for more videos. Stay tuned. Thank you very much.